साग हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत लोग साग को पसंद नहीं करते हैं खाना, लेकिन एक सीक्रेट तरीका है साग को टेस्टी बनाना। साग को हमने अच्छे से चुन लिया है और इसे हमने 10 मिनट पानी में छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए। जो भी मिट्टी उट्टी लगा रहता है अच्छे से नीचे पानी में बैठ जाता है। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है। साग को आप बिल्कुल मुलायम वाले ही लीजिएगा तो ही सही रहेगा, अच्छे बनते हैं। मुलायम जिसके डंडी रहते हैं। तो इसे हमने धो लिया है और छन्नी में हमने रखा है। जो भी एक्स्ट्रा पानी है नीचे बर्तन में निकल जाएगा। इस हरे और लाल साग को चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने कुकर लिया है। पहले हम कुकर में साग को बनाएंगे। साग को कुकर में उबालने से साग जो है बहुत ही जल्दी बंद करके तैयार होता है, तो इसलिए आप कुकर में ही उबालें। साग को हमने हाथों से तोड़ करके इसे बनाया है। अगर आप काटना चाहते हैं तो चाकू से काट करके इसे कुकर में डाल सकते हैं। तो इसे हमने कुकर में डाल लिया है। अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं हाई फ्लेम पर। 2 सीटी आने पर इसे हम बंद कर देंगे, क्योंकि 2 सीटी में अच्छे से साग जो है गल जाता है। साग में हमने ना ही पानी डाला था और ना ही नमक। साग खुद पानी छोड़ता है, इसलिए हमने साग में पानी नहीं डाला है। तो 2 सीटी लग गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने लहसुन लिया है, 2 प्याज लिया है और हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लहसुन को हम छील लेते हैं। इस साग में लहसुन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तभी साग टेस्टी बनती है। तो लहसुन को हम छील लिए हैं। अब हम प्याज को छील लेते हैं। प्याज हमने 2 लिया है। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो एक और प्याज ले सकते हैं। तो प्याज को हमने छील लिया है और सारी सामग्री को हम पानी में डाल रहे हैं, क्योंकि पानी में इसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो सभी को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम हरी मिर्च को बारीक काट लेंगे और लहसुन को भी हम बारीक काटेंगे। लहसुन बहुत ही टेस्टी लगता है साग में जब डाला जाता है। तो लहसुन को भी हमने बारीक काट लिया है। अब हम प्याज को भी बारीक काटेंगे। तो प्याज को हम लंबा लंबा और पतला पतला काटेंगे, मोटा नहीं काटेंगे, नहीं तो प्याज जो है पकने में टाइम लगेगा। तो बहुत ही पतले पतले हम प्याज को काट लेते हैं। प्याज को हमने बारीक काट लिया है। अब हम साग को चेक कर लेते हैं। सीटी जो है निकल चुका है इसका। साग जो है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। जितना मुलायम साग लीजिएगा उतना ही जल्दी ये बन करके तैयार होगा। तब हम एक कलछुल लेंगे और कलछुल की सहायता से इसे अच्छे से हम इसको मैश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये मैश हो गया है और अच्छे से उबल भी गया है। ये बिना पानी का ही ऐसे हम उबाले हैं। तो कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं और इसमें हम सरसों का तेल डाल देते हैं। साग बनाने में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तेल गरम हो गया है। तो एक हमने छोटा तेज पत्ता डाला है और एक हमने सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके डाला है। जीरा डाल देते हैं साबुत, और जो हमने हरी मिर्च और लहसुन को काट करके रखा था उसे भी हम डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। तो इसका कलर जो है चेंज हो गया है भुनने के बाद। तो अब हम प्याज को भी डाल देते हैं और प्याज को भी हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। प्याज का जब कलर चेंज हो जाए तब हम साग को डालेंगे। प्याज जो है भुन गया है, आप देख सकते हैं। जो हमने कुकर में साग उबाल करके रखा था उससे हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, क्योंकि साग को उबालते समय हमने नमक नहीं डाला था। तो अभी हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। उस समय हमने नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि साग की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा थी। अभी साग की क्वांटिटी जो है गलने के बाद कम हो गई है, क्योंकि ये अच्छे से उबल गई है। तो इस समय नमक डालना सही रहता है। अगर उस समय आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। साग जो है सॉफ्ट था, तो इसकी वजह से साग जो है जल्दी सॉफ्ट हो गया है उबलने के बाद। अब हम ढक देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए, ताकि सारी सामग्री अच्छे से मिल जाए। नमक और प्याज वगैरह जो हमने डाला था अच्छे से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये मिल गया है। इसे हम एक बार चला लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि साग बन करके तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये साग बन करके तैयार नहीं हुआ है। अब सीक्रेट की बारी आती है, जो हमने पहले बताया था शुरू में कि सीक्रेट तरीका है। तो सीक्रेट तरीका यह है कि गैस का फ्लेम आप बिल्कुल हाई कर दीजिए और इसे साग को चलाते रहिए 5 से 7 मिनट तक।
अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये जलने लगेगा। इसे चलाते हुए हमें भूनना है। साग जब तक भुनेगा नहीं तब तक टेस्ट आएगा नहीं साग का, इसलिए आपको साग को भुनना बहुत ही ज़रूरी है। गैस का फ्लेम आप बिल्कुल हाई कर दीजिए और तब आप साग को भुनिए। तो आप देख सकते हैं साग भुनने के बाद क्वांटिटी इसकी बहुत ही कम हो जाती है। साग को भुनने के बाद सारा पानी सूख गया है, इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।